सेंटकॉम ने हमलों का वीडियो जारी किया है। 7 घंटे ऑपरेशन चला। सेंटकॉम ने कहा दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। इन हमलों के बीच सेंटकॉम की तरफ से वीडियोस जारी करते हुए बड़ा दावा किया गया कि ये ऑपरेशन लगातार 7 घंटे चला, जिसमें सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। और पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार चौथे दिन एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान जंग में पहली बार एटॉमिक प्लांट पर हमला हुआ है, तो वहीं पहली बार ईरान ने खाड़ी देश में क्लस्टर बम दाग दिए। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान अब तक का सबसे भीषण पलटवार कर रहा है। इस बीच अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी, लेकिन अमेरिकी सेना ईरान में लगातार हमले कर रही है। बुशर प्लांट से लेकर बंदर अब्बास तक हर तरफ अमेरिकी बम गूंजे हैं। इन हमलों से यह तय हो गया है, अमेरिका ईरान के बीच जंग और विनाशक होगी। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि IRGC ने बहरीन पर पलटवार किया है। बहरीन लगातार निशाने पर है ईरान। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर फिर हमले हुए हैं। दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन से किया गया है ताजा अटैक। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम बहरीन में सक्रिय हो गया है। बहरीन के अलावा कुवैत ईरानी हमले को लेकर खबर है। वेयरहाउस पर ईरानी ड्रोन बरसा है। इस हमले के बाद लगी भीषण आग की यह तस्वीर सामने आई। तो बहरीन और कुवैत अमेरिकी एसेट्स को यहां टारगेट किया जा रहा है। ईरान अब उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिका वार कर रहा है, और यही वजह है कि कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इस क्षेत्र में अमेरिका के बेसेस के साथ साथ अमेरिका के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। जी हां, जॉर्डन में भी हमले हुए हैं। ईरान का जॉर्डन में अजराक बेस पर हमला हुआ। F-15, F-16 और F-35 के बेस पर एक तरह से अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। यानी यह हमला बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने पर किया गया है। जॉर्डन में ईरान ने कई अमेरिकी MQ-9 ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। ईरानी सेना और IRGC का बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। अमेरिका पर बर्दी प्रहार जारी है ईरान का। जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया है। ईरान ने ड्रोन से कैसे इस टारगेट को हिट किया, ये देखिए तस्वीर, क्योंकि फाइटर जेट के हैंगर पर हमला किया। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से कुवैत, बहरीन, जॉर्डन लगातार ईरान की तरफ से अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया जा रहा है। ईरानी सेना IRGC बड़े दावे कर रही है। दावा यह कि किस तरीके से अमेरिका के जॉर्डन के साथ साथ बहरीन और कुवैत के बेसिस पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया गया है। और ईरान पर बड़े नए हमलों को लेकर ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की है। ट्रंप युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सोर्सेस के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। ईरान पर दबाव बनाने के लिए हमले अभी जारी रहेंगे। बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति और युद्ध मंत्री यानी JD वेंस और पीट हेग्सेथ दोनों शामिल हुए। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये भी बैठक का हिस्सा थे। इन हमलों के बीच सिचुएशन रूम में बैठक, खबर बहुत बड़ी है। लेकिन इसी बैठक में क्या कोई नया प्लान है? क्योंकि ट्रंप की सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक को लेकर जो जानकारी आई, उसके मुताबिक मिलिट्री के आला अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक काफी देर तक चली है, और बैठक में हुआ क्या, ये जानकारियां भी सामने आ रही हैं। समीर। जी हां, ईरान को लेकर एक तो नई रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा हुई। हॉर्मुज में हमले को लेकर अधिकारियों से बात की गई। पहले से ज्यादा बड़े हमले की तैयारी की गई है। बड़ी बात यह है कि जंग के बीच सिचुएशन रूम की बैठक काफी ज्यादा अहम है।